फिल्म है जिसके निर्देशक अभी जिनको आप सुन रहे थे हमारे शशि वर्मा जी हैं, जो बहुत ही बेहतरीन अभिनेता भी हैं और बहुत बेहतरीन निर्देशक भी हैं। और ये जो पूरी टीम है मुर्गा ट्रॉफी की, सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अनुभव रखते हैं। और चूंकि झारखंड में ये फिल्म शूट हो रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें जो लोकेशन की ब्यूटी चाहिए, तो वो झारखंड से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। और मैं जब भी झारखंड आता हूं तो मैं ये बात हर बार कहता हूं कि जो भी हमारे फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, जब वो झारखंड आते हैं, शूटिंग करते हैं, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि उनको कहीं भी विदेशों में जाकर लोकेशन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारत के अंदर झारखंड वो जगह है जहां इतने खूबसूरत लोकेशंस है, जो यहाँ प्रकृति की सुंदरता है वो इतनी कमाल की है कि कोई भी फिल्म यहाँ बनती है तो वो इतनी वास्तविक हो जाती है कि वो लोगों के दिलों को छू लेती है। और यही कारण रहा कि मुर्गा ट्रॉफी के लोकेशन को भी चुना गया यहीं पे झारखंड में शूट करने के लिए। अलग अलग लोकेशंस पे ये शूटिंग चल रही है। ऑलरेडी 12 दिन से फिल्म की शूटिंग चालू है। आज हम लोग भी आ गए, ज्वाइन किए हैं। और ये फिल्म एक बच्चे के संघर्ष की कहानी है, उसके सपने की कहानी है। और कहीं ना कहीं इस तरह की फिल्म बनते रहनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं वो सपना देख सकें और उनको ये बात पता हो कि जीवन में संघर्ष करके ही कोई भी आगे बढ़ता है। क्योंकि बिना संघर्ष किए अगर आप चाहें कि जीवन में कोई मुकाम हासिल करें तो ये संभव नहीं है। तो ये फिल्म के द्वारा जब लोगों को दिखाया जाता है, वो समाज की चीजें बताई जाती है, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। और ये बड़ा अच्छा माध्यम है सिनेमा, जिससे हम समाज में जो कहना चाहते हैं वो दिलों तक पहुंच जाता है। और इसमें बहुत माहिर हैं हमारे निर्देशक साहब। तो ये फिल्म का यही है ताना बाना। और इसमें जो कलाकार हैं सभी बेहतरीन कलाकार हैं। इसमें एक बाल कलाकार भी हैं जिनको मुझे लगता है कि बिल्कुल उनकी मुख्य भूमिका है। और बाकी भी जो कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, वो यहीं से लिए गए हैं। और वो सभी ऐसे बच्चे हैं जो कभी एक्टिंग नहीं किए हैं, पर उनके लिए भी एक अनुभव, नया अनुभव है। और बाकी आप लोग कुछ और जानना चाहें तो हमारे निर्देशक साहब हैं, हमारे निर्माता और पूरी टीम मुर्गा ट्रॉफी की यहाँ है। आप जो कुछ भी अगर और जानकारी लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। आपका रोल क्या रहेगा और 5 साल के बाद आप झारखंड की धरती पर हाँ, चूंकि ये ऐसे ही हो पाता है कि जब कोई फिल्म बनती है और उस फिल्म का लोकेशन जहाँ तय होता है, हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता है। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि मुर्गा ट्रॉफी के लिए यही लोकेशन चुना गया, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा लोकेशन है। और मैं यहाँ भी कई फिल्में पहले शूट कर चुका हूँ, और जब भी यहाँ आने का अवसर मिलता है तो मैं चूकता नहीं हूँ, जरूर आता हूँ। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ आने का एक बार फिर से अवसर मिला है। झारखंड फिल्म नीति का कवायद किया जा रहा है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगर यहाँ फिल्म नीति लागू हो जाती है तो आप ज्यादा से ज्यादा निर्माता फिल्में बनाना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिंदी फिल्मों के अलावा जो हमारी रीजनल भाषाएं हैं, उन भाषाओं में बहुत सारी फिल्में बनने लगती है और उनको सहयोग मिलता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा फिल्म बना पाते हैं। तो ये आपने सही कहा कि अगर फिल्म नीति पूरी तरह से यहाँ कार्यान्वित हो जाए तो उसका सबको लाभ मिलेगा। आप सांसद, आप पहला जो काम होता है वो हम लोग कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। और जब हम शूटिंग करते हैं और उसको हम सरकार के सामने रखते हैं कि हमने ये फिल्म बनाई है और इसको देखें, पूरी टीम होती है, टीम देखती है और फिर वो तय करते हैं कि समाज में ये फिल्म कितना अच्छा प्रभाव डालेगी। उसके लिए उस पे जो है सहयोग राशि भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि पहला जो कदम है वो हम लोग पहले उस पे आ चुके हैं।
आगे जो है वो अच्छा ही होगा। अभी तो शूटिंग हमारी 20 दिसंबर तक है यहाँ पे, और क्योंकि इसमें स्पेशल इफेक्ट के भी काम है, तो फिल्म अगर लाइव शूट होती है तो बहुत जल्दी उसका पोस्ट प्रोडक्शन हो जाता है। बट जब आप थोड़ा सा वीएफएक्स और सीजी वर्क इसमें ज्यादा है, तो हम मान के चलते हैं कि मार्च में इसका आपको देखने को आ जाएगा। उससे ये हिंदी और यहाँ के जो लोकल डायलेक्ट है उसमें बनाई जा रही है। तो दिनेश भाई के लिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये फिल्म मतलब भोजपुरी नहीं, और दिनेश भाई ने बड़ा चैलेंजिंग रोल एक्सेप्ट किया है इस फिल्म। इन्होंने मेरा रिक्वेस्ट इसलिए लिया क्योंकि मैंने ये कहा था दिनेश भाई इसमें जो भूमिका है और ये जो फिल्म, पहली बात ये फिल्म हम जो बना रहे हैं, ये इस फिल्म में एक और कलाकार हैं जो पोस्टर में रहते हैं, यहाँ पे झारखंड की धरती का ही है, हमारे परम आदरणीय बाबा मुकुंद नायक जी के सुपुत्र हैं प्रद्युमन नायक, वो भी इस फिल्म में है। रमश्री है वो, नंदलाल नायक इनके बड़े भाई, वो म्यूजिक दे रहे हैं। तो ये पोस्टर में रहते हैं, ये हमारा ज्वाइंट कोलैबोरेशन है और हम इस फिल्म को इंटरनेशनली प्रेजेंट कर रहे हैं। कहानी बच्चों की जरूर है, मगर बच्चों की कहानी को बच्चे कहाँ देख पाते हैं, या बच्चों की कहानी को हमेशा बड़े बनाते हैं और बड़े अपने समझ से बच्चों को देखकर बनाते हैं। इस फिल्म में हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम बच्चों की फिल्म को बच्चों के दृष्टिकोण से बनाएं, और कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मुझे लगता है कि दिनेश भाई ने बिना कुछ सोचे उस कहानी को सुना, मेरे नरेशन को सुना और मेरे अनुभव को देखकर उन्होंने कहा कि हाँ ये करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था दिनेश भाई ये भोजपुरी में नहीं है, और अच्छी बात है दिनेश भाई इन दिनों कमाल का काम कर रहे हैं। और जिस दिन ये फिल्म आएगी, मुझे मालूम है जो नायक इस फिल्म में काम कर रहे हैं, चाहे प्रद्युमन हो चाहे दिनेश भाई हो, या जितने रॉ टैलेंट्स जो हमने यहाँ से वर्कशॉप करके, मजे की बात यह है कि सारे बच्चे दिनेश भाई यहीं के हैं, मतलब झारखंड के हैं, यहीं वर्कशॉप हुआ, यहीं से चुने गए, और जिन्होंने जीवन में कभी कैमरा देखा नहीं, पहली बार मतलब अभिनय के वर्कशॉप में आए और काम किए। आज से 1.5-2 महीने पहले हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जब किया था कि हम फिल्म बनाने आएंगे, और तब हम यहाँ वर्कशॉप में किया था। आज वो दिन है कि हम 12 दिन शूटिंग खत्म कर चुके हैं। तो ये फिल्म की जो निर्माण की प्रक्रिया है ये जारी है। मुझे लगता है 20 दिसंबर तक हम ये समाप्त कर देंगे, और अगले 3 से 4 महीने में हमारी फिल्म बनके शुरू हो जाएगी। इसका प्रीमियर जो है वो बोस्टन में रखा गया है, पहला सियाटल में रखा गया है, दूसरा, और प्रद्युमन बताएंगे कहाँ रखा हुआ है। अभी फिलहाल तो बोस्टन में, तो वहां से फिर हम ट्रेवल करेंगे कुछ जहाँ पे हमारी बातचीत चल रही है उस जगह पे, एंड देन विल कम बैक टू इंडिया, और फिर हम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या ये फिल्म ओटीटी पे होगी? मेन आएगी तो मेन स्क्रीन पे आएगी रिलीज करके, उसके बाद हम ओटीटी पे लेकर आएंगे। हमारे 2 प्रमुख ओटीटी से बात हो रही है, जहाँ से मतलब मुझे लगता है कि बस ये है कि पहले हम जहाँ हम चाहते हैं इसको दिखाना वहां दिखाकर उनको दें। उनका हमने इससे पहले हम लोगों ने शो बनाया था, उस शो को 2 अमेज़न पे है, उन्हीं लोगों ने हमसे ये फिल्म के बारे में जो चर्चा हुई थी, ट्रॉफी जो है ट्रॉफी तो पॉलिटिकल है कि सोशल है, ये नहीं सोशल ड्रामा है, इमोशनल ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा है। एक बच्चे के जिद और सपने के सच होने की कहानी। एक अभाव में कोई बच्चा अगर रहता है तो उसको पूरा हक है उन तमाम सपनों को देखने का जो उसको उसके मंजिल तक पहुंचाता है। यहाँ कहानी पिता पुत्र के संबंध के ऊपर भी है, यहाँ कहानी कुछ अंधविश्वास के खिलाफ भी है, यहाँ कहानी अगर आप मेहनत करते हैं सफलता आपको मिलेगी, ये बात भी कहती है। नाम मुर्गा ट्रॉफी। हाँ बिल्कुल, और देखिए ये शुरुआत हुई है, और निश्चित रूप से अभी सर ने कहा कि देखिए हमारे जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं सभी लोग जो हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त लोग हैं, और सबने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, और सब ये चाहते हैं कि यहाँ पे शूटिंग शुरू हो। और जैसा कि सर ने बताया, ये सरकार की भी मंशा यही होती है कि जब यहाँ शूटिंग शुरू होती है तो यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो बच्चे कभी कैमरा नहीं देखे हैं पर उनके मन में भी होगा कि हम भी फिल्म में काम करें, तो वो बच्चे आज काम कर रहे हैं, यहीं झारखंड के बच्चे झारखंड में ही काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पे सभी लोगों का जो है नियत सबकी यही है
कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा फिल्में बने, ज्यादा से ज्यादा लोग आए यहाँ पे फिल्म बनाने के लिए, और उसमें सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा फिल्में यहाँ शूट होंगी। पूर्व में जब रघुवर दास जी की सरकार थी यहाँ पर सपा, देखिए, सरकार कोई भी हो, हर सरकार का यही चाहत रहती है कि हमारे राज्य में ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग आए, फिल्में बनाएं, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिले, और यहाँ की जो प्रतिभा है वो दुनिया के हर कोने में पहुंचे। ये सबकी मंशा तो यही होती है। तो उसी के तहत, जैसा कि आप लोगों ने पहले ही कहा कि फिल्म नीति बनाई जाती है, तो फिल्म नीति इसीलिए होती है कि जब फिल्म नीति होती है, फिल्मों को बढ़ावा दिया जाता है, तो निर्माता निर्देशक यहाँ आते हैं, और जब आते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है, और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आगे सब कुछ आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा, सब अच्छा ही होगा। थैंक यू।